Hello everyone, this is Roshni here and you're most welcome to our YouTube channel Unlearn with Vishal Verma। टॉप 10 MCQ नहीं, आज है 10 मिनट नॉलेज सीरीज जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और पावर पैक सेशन होने वाला है आपके साथ। और इसमें मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक या कंसेप्ट कह लें इसको, जो कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यानी कि यूनिट पेपर फर्स्ट की यूनिट 9 का एक सब टॉपिक इससे बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंडिया के द्वारा फर्स्ट इनिशिएट किया गया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये GA एंड इन्वायरमेंट के सेक्शन से बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, राइट। और इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आती रहेंगी और आपको पावर पैक सेशन मिलते रहेंगे 10 मिनट MCQ की टाइप में और नॉलेज सीरीज की फॉर्म में, राइट। तो देखते हैं आज हमारा कौन सा कंसेप्ट है और कैसा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे जो पॉइंट्स है मैंने बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करके रखे हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहे। क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप टाइम बहुत कम रह गया, लाइक 2 मंथ 60 डेज़ यानी कि, तो इसमें स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है कि वो कैसे नोट्स को प्रिपेयर करें। बट यहाँ पे आप बिल्कुल परेशान मत होइए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा की नोट्स अब बना सकते हैं, क्योंकि मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखा जो कि बिल्कुल आई कैची है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा है ये मेरा ये न्यू इनिशिएटिव, लाइक ओके। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA की, जो कि अलायंस है 121 कंट्रीज़ का और इनिशिएट किया गया है इंडिया के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। और इसमें जो कंट्रीज़ हैं मोस्ट ऑफ द उन्हें सनसाइन कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पे है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे एक ऐसे इक्वेटर है ये जहाँ पे सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इन कंट्रीज़ को इसमें शामिल किया गया है, तो उन्हें हम सनसाइन कंट्रीज़ कहते हैं। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अलायंस का, ये ऐसा है कि जहाँ पे इफ़िशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोलर एनर्जी का किया जाए, क्योंकि आप जैसा कि आपको पता भी होगा कि सूरज जो एक सबसे ज़्यादा एक हाई पावर एनर्जेटिक रिसोर्स है, तो उसी का यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक ऐसा अलायंस बनाया गया जिससे कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हम यूज़ कर सकें सोलर एनर्जी का और रिड्यूस कर सकें अपनी डिपेंडेंसी जो कि फॉसिल फ्यूल्स पे ज़्यादा होती है, जिससे नुकसान भी पहुँचता है, ठीक है, इन्वायरमेंट को। बट सोलर की एनर्जी से कोई नुकसान नहीं होता है, हार्मफुल बिल्कुल नहीं होती, और इससे फ़ायदा भी होगा हमारे कंट्री को और इन्वायरमेंट दोनों के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरी बात यह है कि ये इनिशिएटिव जो है सबसे पहले प्रपोज किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उनकी स्पीच में 2015 नवंबर में वेम्बले स्टेडियम में उन्होंने रेफर किया था इसे एज अ सनसाइन कंट्रीज, यानी कि सूर्यपुत्र सन्स ऑफ द सन। ये अलायंस जो है ट्रीटी है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो भी कंट्रीज नहीं आती हैं वो इसमें फॉर्म अगर नहीं हुई, बट वो बेनिफिट इसका बिल्कुल उठा सकती हैं। वो एज अ वोटिंग राइट नहीं मिलेगा उनको, बट वो उसका जो बेनिफिट मिलने वाला है वो बिल्कुल ले सकती हैं। और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आफ्टर द यूनाइटेड नेशन यानी UN के बाद ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ स्टेट है वर्ल्ड वाइड, राइट। आई होप आपको ये सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे से ईजिली लर्न हो गए होंगे और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। इनिशिएटिव तो मैंने बता ही दिया आपको कि लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका की समिट में जब वो गए हुए थे 2015 में, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज UNCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस में 2015 में। और इसका जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था सिग्नेचर हुए थे इसमें मराकेश मोरक्को में। इसका संबंध है WTO से, क्योंकि वहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मराकेश मोरक्को, आपने वहाँ नाम जरूर सुना होगा इसका, 2016 में, जहाँ पे 200 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया था, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे मैंने ISA का इन्फोपीडिया बिल्कुल इंक्लूड किया हुआ है, जिससे आप इसका लोगो देख सकते हैं। यहाँ पे इंक्लूड करता है ये सोलर एकेडमी, ISA कंट्रीज, सोलर डायरेक्टरी, सोलर इंफॉर्मेशन हब, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू ISA। इंडिया ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है ISA के लिए, इंडिया किससे रिलेटेड एक पॉइंट जो है आगे मैं इसको और बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर लर्न करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है सबसे पहला NTPC यानी कि जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है उसने कंट्रीब्यूट किया है $1 मिलियन का
जो कि इस पर बहुत ही ज़्यादा इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग टू द ISC। इंडिया ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इसमें, और बहुत ही ज़्यादा एक रिन्यूएबल एनर्जी है इरडा के फॉर्म में, और SECI इसका सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, जो कि बोथ ऑफ द आर्म्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी NRI हैव ऑलरेडी कमिटेड $4 million ईच, राइट। इसका इनिशिएटिव आप बिल्कुल, क्योंकि इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट क्या है, हेडक्वार्टर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ISA का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम इंडिया में है, जो कि दिल्ली के पास है। इन जनवरी 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने एंड देन फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रैंकोस हॉलैंडे जॉइंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द ISA हेडक्वार्टर एंड inaugurated the interim secretaries at the National Institute of Solar Energy NISE in ग्वालपहरी, गुरुग्राम, इंडिया, राइट। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने डेडिकेट भी किया था 5 एकड़ लैंड को, जो कि NISE कैंपस को दिया था उसके फ्यूचर के लिए। उसने कंट्रीब्यूट भी किया है 1.75 बिलियन, और $US में अगर बात करें तो वो $25 million है टू द फंड की बिल्ड अ कैंपस फॉर द मीटिंग एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट 5 years, लाइक। और इसको अलायंस को हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन, ISPA, राइट। उसका दूसरी बात है ऑब्जेक्टिव्स का क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव बिल्कुल पता चला कि तो फोकस इज ऑन सोलर पावर यूटिलाइजेशन। सोलर पावर का यूटिलाइजेशन इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कि ये अलायंस जो हुआ था वो लॉन्च हुआ था पेरिस में। इसका मेन इशू, एक दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल है टू द ग्लोबल कम्युनिटीज़ को कि अबाउट द सिंसिरिटी ऑफ द डेवलपिंग नेशन टुवर्ड देयर कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की ओर जो ग्लोबल कम्युनिटीज़ है उनका ध्यान भी खींचना, एक सिग्नल देना और स्विच करना लो कार्बन ग्रोथ की ओर से, राइट। इसका जो इंडिया ने एक प्लीज ली है कि टारगेट वो कब तक करेगी इंस्टॉल 100 गीगावाट बाय 2022 एंड रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी बाय 33 से लेकर के 35% बाय 2030 तक, टू लेट सोलर एनर्जी रीच द मोस्ट अनकनेक्टेड विलेजेस एंड कम्युनिटीज एंड ऑल्सो टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ क्लीन प्लैनेट, राइट। क्योंकि जहाँ पे एनर्जी नहीं जा पा रही वहाँ पे सोलर एनर्जी को तो आप आसानी से लगा सकते हैं। आपने देखा भी होगा कई सारी सौर ऊर्जा से रिलेटेड चीज़ें बन रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेनिफिशिएट हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड है कि इनिशिएटिव एंड पार्टनरशिप्स के क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो इसका पार्टनर है वर्ल्ड बैंक है, जो कि लॉन्च जिसके साथ किया गया था ग्लोबल सोलर एटलस एट NISA इवेंट में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, जो कि अबू धाबी में हुई थी। ग्लोबल सोलर एटलस क्या है, एक फ्री ऑनलाइन टूल है जो कि बताता है हमें कि एनुअल एवरेज सोलर पावर पोटेंशियल कितना है एट एनी लोकेशन में इन द वर्ल्ड एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हैं फॉर द सोलर पावर जनरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोलर ग्लोबल सोलर एटलस, राइट। और इसका इनिशिएटिव याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल सोलर एटलस के अकॉर्डिंग है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इंडिया जो है विल प्रोड्यूस करेगा 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2022 एंड 100 गीगावाट विल बी द फ्रॉम सोलर एनर्जी। यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाला है। 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज एंड 100 गीगावाट एनर्जी फ्रॉम सोलर एनर्जी। तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि 121 कंट्रीज़ हैं इसमें, इसकी प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं ISA की, और ये इक्वेटर ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न में हुआ था। इसकी कंट्री जो जहाँ पे सनलाइट हो पूरी ईयर रहती है, इसलिए इन्हें सनशाइन कंट्रीज भी कहा जाता है। और ISA का एम है कि $1 ट्रिलियन को रेज करे, जो कि पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे इसमें, फॉर सोलर प्रोजेक्ट दैट विल प्रोवाइड 1 टेरावाट ऑफ सोलर एनर्जी ग्लोबली, प्रोवाइड करने के लिए 1 टेराबाइट, और इन्वेस्ट प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टर्स ही आपका $1 ट्रिलियन, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी बात करेंगे कि स्पीकिंग अबाउट इंडिया अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उसके गोल में PM मोदी ने ये बोला है कि 175 गीगावाट, मैंने पहले भी इसकी बात की है कि रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी 2022 तक एंड 100 गीगावाट विल बी फ्रॉम सोलर एनर्जी। अगर दूसरी बात इसकी ये करें कि इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, मैं आपको यही पॉइंट बताने वाली थी। France and India are the founding countries, are the remaining 54 in the alphabetical order are। अब इसकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो 54 कंट्री, बट जो फाउंडिंग कंट्रीज हैं यहाँ पे फ्रांस एंड इंडिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फर्स्ट इंटरनेशनल बॉडी है जिसका सेक्रेटरी बनाया गया है इंडिया में,
और इसको फॉर्म किया गया था पेरिस फ्रांस में, बट इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम इंडिया में। द फर्स्ट असेंबली ऑफ आईसी वाज हेल्ड इन दिल्ली ऑन 2 अक्टूबर 2018, राइट। आई होप आपको सारे पॉइंट काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज पावर पैक सेशन था आईसी के बारे में। सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थे, तो जिससे आपको पॉइंटर्स बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट में लिख कर बिल्कुल बता सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और चैनल आपको पता ही है ऑनलाइन विद विशाल वर्मा से जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।